ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास में प्रदोष व्रत किस तिथि को है, पूजा के शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, पूजा विधि व कुछ नियमों के बारे में भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण भगवान की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में संध्या के समय भगवान शिव की पूजा होती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। साल के आखिरी प्रदोष व्रत की पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक शुभ अवसर है। मान्यता के अनुसार इसे विधि विधान से करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ तथा माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनुष्य के सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं तथा पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर 2024 को रात 10:26 पर शुरू हो रही है, जो 13 दिसंबर 2024 को शाम 7:40 तक रहेगी। प्रदोष काल में पूजा के समय को ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष माह का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए अब प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 13 दिसंबर 2024 को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:26 पर होगा। यह शाम 7:40 तक रहेगा। इस दिन शिव योग का निर्माण भी हो रहा है, जो सुबह 11:53 तक रहेगा। इन शुभ योगों में पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आइए प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें। साफ वस्त्र पहने और व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प और धतूरा अर्पित करें। दीप जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें। भोग अर्पित करें और शिव चालीसा और आरती करें। सबसे आखिर में पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू किया जाता है, लेकिन इसके प्रारंभ का सबसे शुभ समय श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को माना जाता है। यह व्रत 11 या 26 किए जा सकते हैं। सबसे बेहतर है कि 108 प्रदोष व्रत रखकर शिव पुराण की कथा करवाएं। प्रदोष व्रत पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। सरल शब्दों में समझें
तो सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसमें ही भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से 2 गायें दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति है। इस व्रत से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है। शिव कल्याणकारी हैं। इस पूजा से प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति और संतान की सफलता के लिए यह व्रत प्रभावकारी माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह महाव्रत है। आइए प्रदोष व्रत के कुछ नियमों को जान लेते हैं। प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को आप अपनी इच्छानुसार निर्जला या फलाहार लेकर भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत कितने रख रहे हैं, इस बात का पहले से ही संकल्प ले लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान से करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का पारण कैसे करें। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। शिव मंदिर जाइए। आरती करना बहुत आवश्यक है। इस दिन अन्न और वस्त्र का दान आवश्यक है। 11 या 26 प्रदोष के बाद किसी त्रयोदशी को ही पारण करना चाहिए। पारण के दिन कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं, हवन करें, अन्न और वस्त्र का दान करें। इस रात्रि को जागरण करें, भगवान शिव की भव्य आरती करें, सत्य बोलने का प्रयास करें। इस बार यह व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार प्रदोष व्रत भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। यह बेहद पवित्र व्रत माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी पर गुस्सा ना करें और ना ही किसी के लिए अपशब्द कहें। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें, किसी से झूठ न बोलें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहारी भोजन से परहेज करें। यदि किसी कारण से प्रदोष व्रत छूट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने 26 प्रदोष का संकल्प लिया है और आपका किसी कारण चौथा प्रदोष व्रत छूट गया है, तो अब आप अगली बार प्रदोष व्रत रखने पर चौथा प्रदोष व्रत ही रखेंगे, ना कि पहले व्रत से दोबारा शुरू करेंगे। आशा करती हूँ प्रदोष व्रत से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें।